हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व्स के बारे में काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व को बनाना सीखेंगे, भाई किस तरीके से एक सस्पेंशन को हम लोग सॉल्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ट्रू सोल्यूशन था, हमने किसी चीज़ को यानी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप किया और वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया, तब तो भाई वो ट्रू सोल्यूशन हो गया। अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में था सल्यूट का, हमने उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप किया और वो नॉर्मली बहुत आराम से मिक्सअप हो गया, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो एक लायोफिलिक सॉल्व था। अब अगर हम बात करते हैं कि सल्यूट का पार्टिकल साइज यानी डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में था, बट इवन आफ्टर दैट वो क्या फॉर्म कर रहा है, सस्पेंशन, मतलब कि लिक्विड के अंदर डालते ही वो कहाँ सेटल हो जा रहा है, नीचे। तो कैसा जुगाड़ लगाया जाए, क्या किया जाए कि वो सस्पेंशन क्या हो जाए, हमारा कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी यहाँ पर हम एक सस्पेंशन को सॉल्व में कन्वर्ट करने की पूरी प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्व के बारे में, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए एक पूरे फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से सॉल्व बनाया जा सकता है। तो चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या ले लिया, AgCl ले लिया लैब से, और AgCl को मैंने एक कंटेनर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो भाई मैंने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर मैंने AgCl को डाल दिया। तो AgCl क्या होता है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है, और AgCl का जो पार्टिकल साइज होता है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो भाई जब मैंने लैब में चेक किया कि AgCl का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, तो जब कभी भी हम पानी में मिलाएंगे तो इसे एक कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करना चाहिए। बट रियलिटी में या प्रैक्टिकली में जब हम इसको पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि AgCl जाकर के नीचे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। अब क्योंकि AgCl जाकर के नीचे सेटल हो गया और हमारा गेस था कि ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा, पर इसने बना क्या लिया, सस्पेंशन, या हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये नीचे जाके क्या हो गया, सेटल हो गया। तो भाई कुल मिलाकर के कि यहाँ पर नीचे सेटल हो चुका है, और अब हमको क्या करना है, इस पार्टिकल्स को जो नीचे सेटल है इसको पूरे वाटर के अंदर मिक्सअप कर देना है, यानी कि इस सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट को हमको कोलाइडल सोल्यूशन में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो इस सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल्यूशन के कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम एक टेक्निकल नेम देते हैं, कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। क्या हम देंगे, पेप्टाइजेशन। अब बेसिकली पेप्टाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन करने के लिए, अब बेसिकली पेप्टाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, तो अब मैं बार बार पेप्टाइजेशन वर्ड यूज करूंगा तो आपको तुरंत वो चीज समझ जानी है। और पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, दैट पेप्टाइजेशन इज ए मेथड टू कन्वर्ट सस्पेंशन इनटू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, पर जरा इस प्रोसेस को समझते हैं। तो सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए जो पेप्टाइजेशन का मेथड है, इस मेथड में हम बेसिकली एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं हम सस्पेंशन के अंदर। तो अब सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालने से नहीं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो इसके साथ कोई नेचर कॉमन रखती हो, तभी तो वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बनेगी। वरना तो फिर हम कह देते कि पेप्टाइजेशन में हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि इसके साथ कौन सी उसकी नेचर मैच करनी चाहिए। तो हम कहेंगे भाई यहां पर मैंने ले रखा था, क्या ले रखा था, AgCl। तो अब जो मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगा इस सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट में इसका या तो पॉजिटिव आयन या तो निगेटिव आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और साथ में वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। भाई अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो आराम से पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और कंडीशन सिर्फ एक है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट है, साथ में क्या है, इसका कोई ना कोई आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो मैं पहला एक इलेक्ट्रोलाइट ले सकता हूं AgNO3। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर भी Ag है और इसके अंदर भी Ag था। तो ये वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है जो सस्पेंशन को कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है। या अगर मैं चाहूं तो एक और इसका इलेक्ट्रोलाइट ले सकता हूं जो इसको कन्वर्ट कर सकता है, KCl और NaCl। इन दोनों में से मैं कोई एक चीज ले लूंगा। क्यों ले लूंगा भाई, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, और AgCl में भी क्या था, Cl। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं और इसके साथ एक कॉमन आयन रखते हैं,
इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट भी वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं जो इस सस्पेंशन को कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर के हमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो उस सस्पेंशन के आयन का कोई ना कोई कॉमन आयन रखता हो। तो AgNO3 में Ag कॉमन है और KCl या NaCl में क्या है, Cl कॉमन है। तो अब इन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट को हम सुटेबल अमाउंट में इस सस्पेंशन में ऐड कर देंगे। अब सस्पेंशन में ऐड करने के बाद होगा क्या, तो हमको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे जो होते हैं वो एक जैसों के साथ कोई ना कोई अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं, लविंग नेचर शो करते हैं या एक दूसरे को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैं इस सस्पेंशन के अंदर AgNO3 को डालूंगा, AgNO3 आयनाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Ag प्लस एंड NO3 माइनस। अब ये जो Ag प्लस है ये AgCl के साथ एक अट्रैक्शन शो करेगा, जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। इस अट्रैक्शन के फिनोमेना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मींस ADSORPTION। मैंने ऐसा क्यों बोला एडजॉर्प्शन, क्योंकि एडजॉर्प्शन सुनने में आपको एब्जॉर्प्शन जैसा लग रहा होगा, ये एक नया टर्म है और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे बट 2-3 वीडियोस के बाद। तो भाई हमको पता है कि ये जो AgNO3 डाला, मैंने क्यों डाला, सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए डाला। ये वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है जो ऐसा कर सकता है। क्यों ऐसा सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि AgNO3 में Ag जो है वो AgCl के साथ कॉमन भी है और साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए फिर से इमेजिन करता हूं कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। जैसे ही मैं AgNO3 डालूंगा ये आयनाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Ag प्लस एंड NO3 माइनस। जैसे ही ये इन दोनों फॉर्म में आयनाइज हुआ, ये Ag प्लस इस AgCl के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। मतलब यहाँ पर जो AgCl इस पूरे नीचे यहाँ वाली पार्ट में सेटल थे, इस सेटल वाले पार्ट के AgCl से ये क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। और अट्रैक्शन शो करने पर ये Ag प्लस जाकर के AgCl के पार्टिकल के ऊपर सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब मैंने खूब ढेर सारा AgNO3 डाल रखा था। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये AgCl का क्या है, पार्टिकल है। तो इसके ऊपर कई सारे Ag प्लस के आयन क्या होंगे, आ करके सेटल होना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये जो छोटे वाले आयन है ये काहे के आयन है, Ag प्लस के, और ये जो अंदर वाला आयन है वो किस चीज का आयन है, AgCl का। तो AgCl के ऊपर Ag प्लस का क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। क्यों एडजॉर्प्शन हो गया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन वाला नेचर शो कर रहे थे। अब होगा क्या, अगर इस एक AgCl पार्टिकल के ऊपर इतने सारे Ag प्लस चार्ज आकर के इकट्ठा हो जाएंगे तो ये एज ए होल वन पार्टिकल की तरह से बिहेव करने लगेगा। और उस पार्टिकल को हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। भाई कई सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज मिलकर के एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। तो अब जो मैं ये पॉजिटिव चार्ज एक्सप्रेस कर रहा हूं आपको सिंबल में, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक AgCl होगा, कोलाइडल पार्टिकल, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और AgNO3 मिलाने से उसके ऊपर कई सारे Ag प्लस की क्या हो गई है, एडजॉर्प्शन हो गई है, जिसकी वजह से वो एज ए होल पॉजिटिव चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है। और क्योंकि ऐसे पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स के बहुत सारे फॉर्मेशन हो जाएंगे तो वो एक दूसरे में लाइक चार्जेस की वजह से क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। और भाई अब सारे पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो वो जाकर के नीचे सेटल तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो नीचे सेटल होने की कोशिश करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद वो नीचे सेटल पहले से होकर के बैठा होगा, तो अब अगर दूसरा कोई आएगा तो उसको क्या करेगा, वो रिपल करेगा। मतलब अब हर एक पार्टिकल एक दूसरे को धक्का दे दे करके अपने से दूर दूर रखेंगे। और ये दूर दूर होने की वजह से ये पूरे वाटर में बिल्कुल यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा काम था वो हो गया, एक सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सस्पेंशन में वो नीचे बैठा था और कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने कुछ ऐसा किया कि हर एक पार्टिकल के बीच में रिपल्शन होने लगा, जिससे वो अब वो पास पास आना पसंद नहीं कर रहे हैं और वो पूरे वाटर में क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से एक डिफिनिट या फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो AgCl का सस्पेंशन था वो AgNO3 मिलाने से एक कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस वजह से हम ऐसे सॉल्व्स को पॉजिटिव सॉल्व भी बोलते हैं। और अब अगर हम बात करेंगे कि भाई अगर हम KCl या NaCl डालेंगे तो क्या होगा, तो फिर से हम कह सकते हैं कि KCl या NaCl डालने पर जो AgCl का पार्टिकल था, अब AgCl वाले का जो अट्रैक्शन शो होगा
वो यहाँ पर K प्लस और Na प्लस से नहीं बल्कि Cl माइनस से होगा, क्योंकि कॉमन आयन क्या है, Cl माइनस। और अब इसके ऊपर आकर के Cl माइनस डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो सबके ऊपर मैं कह सकता हूं भाई माइनस माइनस का चार्ज है, मतलब कि Cl माइनस आकर के डिपॉजिट हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा कोलाइडल पार्टिकल है इंक्लूडिंग Cl माइनस आयन, ये एज ए होल एक निगेटिव चार्ज की तरह से अब ये बिहेव करना शुरू कर देगा। और क्योंकि अब इतने सारे कोलाइडल पार्टिकल होंगे, इतने सारे कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर आकर के Cl माइनस डिपॉजिट हो गया, तो इतने सारे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिपल्शन करना शुरू कर देंगे। अगर उन सारे पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होने लगेगा तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, और अगर वो सेटल डाउन नहीं होंगे तो अब वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ डिफिनिट प्रोपोर्शन में हर एक जगह पर पाए जाएंगे। और कुल मिलाकर के हमारा सस्पेंशन किस में कन्वर्ट हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इस वजह से हम इसको निगेटिव सॉल्व भी बोल सकते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि एक सस्पेंशन को एक कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। और ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का और कोलाइडल पार्टिकल का जो कॉमन आयन होता है, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का आयन है वो उस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, और एडजॉर्ब होने के बाद वो एक कह सकते हैं कि बड़ा चार्ज टाइप का कुछ फॉर्म कर लेता है, उनके बीच में रिपल्शन होने लगता है और वो पूरे वाटर में थ्रू आउट क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये पूरी तरीके से क्या हो गया, मिक्सअप हो गया और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। और इस पूरे मेथड को या इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन। तो बट अगर कोई एक नंबर में पूछता है कि व्हाट इज पेप्टाइजेशन, या 2 नंबर में आपको कभी आ जाता है विद एग्जांपल, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि दैट पेप्टाइजेशन इज ए मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सस्पेंशन इनटू ए कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है कि भाई हमने एक सस्पेंशन से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। अब वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना वो एक पॉजिटिव सॉल्व बन गया और एक नेगेटिव सॉल्व बन गया। क्या हो अगर मैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन को खराब करके या रिवर्स करके फिर से मैं सस्पेंशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बेटा इस ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को एक सस्पेंशन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। मैं इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, चाहे वो पॉजिटिव सॉल्व हो चाहे वो नेगेटिव सॉल्व हो, और इसको मैं सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय एडिंग एनी इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा यहाँ पर मैं एनी इलेक्ट्रोलाइट का नाम ले रहा हूं, तो भाई मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, एनी इलेक्ट्रोलाइट। और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं कोऑगुलेशन या फिर फ्लॉकुलेशन। ठीक है, एक और टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं, फ्लॉकुलेशन। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि भाई अगर कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हमें सस्पेंशन में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तुरंत वो सस्पेंशन वो कोलाइडल सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, सस्पेंशन में चेंज हो जाएगा। और ऐसे फिनोमेना को या तो हम कोआगुलेशन का नाम देंगे या तो हम फ्लॉकुलेशन का नाम देंगे। बात आती है ऐसा क्या हुआ कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर एनी इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब। भाई यहाँ पर मैंने बोला सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल क्यों बोला, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट तो हमारे पास हजारों लाखों हैं। अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा तो वो यहाँ पर सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई कॉमन आयन नहीं मिलेगा। कॉमन आयन नहीं मिलेगा तो वो कॉमन आयन एडजॉर्ब नहीं होगा और इसको पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। बट अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशन को सस्पेंशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो बहुत आसान है, एनी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल सकता हूं। इवन मैं ये इलेक्ट्रोलाइट जो सुटेबल थे इसको सस्पेंशन से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में अगर मैं यही इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा तो क्या होगा, फिर से ये कोलाइडल सॉल्यूशन से सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं इस एनी इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर मैं NaCl मिला दिया, KCl मिला दिया, AgNO3 मिला दिया, CaCl2 मिला दिया, AlCl3 मिला दिया, मैं कुछ भी मिला दूंगा, कोई भी लो, मैंने HCl मिला दिया, HBr मिला दिया, मैंने कुछ भी मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आती है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इस पूरे टॉपिक पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है
कि भाई एक सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है और वही इलेक्ट्रोलाइट फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सस्पेंशन में। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते वक्त जो मैं सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा था, अगर वही सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट मैं एक अमाउंट से ज्यादा डाल दूं, मतलब रिक्वायर्ड था 10 ml और मैंने डाल दिया 10 और ml, मतलब कि कुल मिलाकर के 20 ml, तो क्या 10 ml सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा और बाकी का 10 ml कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर से सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देगा? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर मैं इस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रा अमाउंट में डालता हूं तो ये सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में तो कन्वर्ट कर सकता है, पर कुछ समय के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर से सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर जितना सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जरूरत है एक सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, अगर उस अमाउंट से सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो गया तो आपका कभी भी सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कन्वर्ट होता भी है तो कोलाइडल सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, कोआगुलेट कर जाएगा और सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के उम्मीद मैं रखता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो भाई अब यहां पर एक चीज हमको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो सकता है, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। और वो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और किसी भी अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे इसके रिलेटेड एक छोटे से रूल की, तो मैं रूल आपको बताना चाहूंगा और उस रूल का नाम है हार्डी-स्कज रूल। ठीक है, हार्डी-स्कज रूल। और इस रूल को समझना बहुत ही आसान है। इन्होंने 2 रूल दिए थे। हमें इतना पता चल चुका है कि कोलाइडल सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव सॉल्व एंड नेगेटिव सॉल्व। ये जो पॉजिटिव सॉल्व होता है इसमें जैसे AgCl के ऊपर जो पार्टिकल आकर के एडजॉर्ब हुए थे वो बेसिकली कौन थे, Ag+ थे। कौन से पार्टिकल थे, Ag+। दैट्स वाई इस पूरे कोलाइडल पार्टिकल को हम एज ए पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर रहे थे और हम इस सॉल्व को पॉजिटिव सॉल्व बुला रहे थे। और अगर उसी AgCl के ऊपर हमें जो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर आकर के जो पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं वो क्या थे, Cl-, तो हम इसको एज ए होल निगेटिव चार्ज ट्रीट कर रहे थे और हम निगेटिव सॉल्व बना रहे थे। अब बात करते हैं कोआगुलेशन होता कैसे और उसी को रिलेट करेंगे हम हार्डी-स्कज रूल से। मैंने आपको बताया कोआगुलेशन के टाइम पर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड कर देते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करा करके सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कन्वर्ट कर सकता है, तो भाई अब अगर हम बात करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम फिर समझते हैं कि लाइक मैंने वाटर लिया था और मैंने AgCl का सॉल्व बना लिया। तो सॉल्व बनाने पर या तो मैं AgNO3 मिलाऊंगा या तो मैं NaCl मिलाऊंगा। तो चलो मैं काम करता हूँ, AgCl के अंदर मैंने NaCl मिला लिया। तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ पर AgCl के कुछ पार्टिकल थे, ये क्या हो गए, AgCl के कुछ पार्टिकल हैं। अब इस AgCl के पार्टिकल को सस्पेंशन में था, क्योंकि AgCl जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो ये नीचे सस्पेंशन की तरह से सेटल था। अब मैंने जब इसके अंदर NaCl डाला तो इस पूरे पार्टिकल के AgCl के पार्टिकल के ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, Cl- आकर के डिपॉजिट हो जाएगा या एडजॉर्ब हो जाएगा और इसको एज ए होल एक निगेटिव चार्ज की तरह से ट्रीट करेगा और एक दूसरे में रिपल्सन की वजह से ये पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जिसको हम बोलेंगे कि भाई ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। और कौन सा सॉल्व बन गया, तो क्योंकि निगेटिव आयन आकर के इसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ है तो दैट्स वाई निगेटिव सॉल्व। अब बात आती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक AgCl के ऊपर मान लेते हैं थोड़ी देर एक एग्जांपल के लिए कि 8 Cl- आकर के एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो अगर हमें 3 AgCl का करना था तो हमें 24 Cl- की जरूरत थी। अब हम केवल Cl- तो डाल नहीं सकते, तो हम Cl- की जगह पर क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे। तो हमको टोटल 24 NaCl डालना चाहिए हमें इस सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। बट द मैटर इज दैट कि क्या हम 24 NaCl गिन करके इसमें डाल सकते हैं, आंसर है नहीं, हम इसमें 24 NaCl तो नहीं डाल सकते। तो अगर हम इसमें 24 NaCl नहीं डाल सकते
तो हम या तो 24 से कम डालेंगे और या तो हम 24 से ज़्यादा डालेंगे। कम डालेंगे तो सस्पेंशन कोलाइडल में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, और अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो चलो ज़्यादा डाल के देखते हैं। लाइक एज्यूम करो कि मैंने 30 NaCl डाल दिया, तो 30 NaCl में 30 Na प्लस मिलेगा और 30 Cl माइनस मिलेंगे। ये 30 Cl माइनस आ करके इसमें से 24 Cl माइनस तो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, 6 Cl माइनस बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो Na प्लस का कंसंट्रेशन है वो Na प्लस का कंसंट्रेशन अब इतना ज़्यादा हो गया है, इसमें से जो 24 Na प्लस हैं वो तो इस Cl माइनस के काउंटर आयन को बैलेंस करने में लग जाएंगे, बट जो एक्स्ट्रा 6 Na प्लस है वो बाकी के Cl माइनस जो इसके ऊपर आकर के इकट्ठा हुए हैं उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ से ये Na प्लस आया और ये Na प्लस आयन यहाँ वाले Cl माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि AgCl में और Cl माइनस में तो केवल एक तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन हुआ है, Cl माइनस और Cl में एक तरीके का कॉमन आयन इफेक्ट जैसा कुछ लग गया है, बट Na प्लस और Cl माइनस में तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग फोर्स होता है। तो यहाँ पर Cl माइनस को छोड़ के आना पड़ेगा, और जैसे ही Cl माइनस छोड़ करके आएगा वो NaCl वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे सारे के सारे Cl माइनस आयन छोड़ देंगे और AgCl फिर से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट की तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो बात आती है कि अगर थोड़ा सा भी NaCl एक्स्ट्रा हुआ तो ये पूरा का पूरा आयन कोआगुलेट होकर के नीचे बैठ जाएगा। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब ये निगेटिव सॉल्व था तो इसको कोआगुलेट कौन कर रहा है, Na प्लस कर रहा है। ठीक अगर इसी तरीके से इसके ऊपर आकर के AgNO3 मैंने डाला होता और Ag प्लस आकर के डिपॉजिट होता, तो क्योंकि ये पॉजिटिव सॉल्व रहता तो इसको निगेटिव आयन NO3 माइनस क्या कर रहा होता, Ag प्लस को यहाँ से हटा रहा होता। यानी कि मैं अगर एक शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो अगर पॉजिटिव सॉल्व है तो उसको कौन खराब कर रहा है, निगेटिव आयन। किसका, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का निगेटिव आयन खराब कर रहा है। और अगर निगेटिव सॉल्व है तो उसे कौन खराब कर रहा है, पॉजिटिव आयन खराब कर रहा है। किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, पॉजिटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और यही हार्डी-स्कच रूल का फर्स्ट रूल था। मतलब रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कहता है कि दैट फॉर ए पॉजिटिव सॉल्व negative ion of electrolyte is responsible for coagulation, and for negative solve positive ion of electrolyte is responsible for coagulation। ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव सॉल्व होगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं उस पॉजिटिव सॉल्व में जो इलेक्ट्रोलाइट का निगेटिव वाला आयन है वो कोआगुलेट करेगा, और अगर निगेटिव सॉल्व है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव वाला आयन है वो कोआगुलेट करेगा। ये हार्डी-स्कच का पहला रूल था। और अब अगर हम रूल 2 की बात करेंगे तो रूल 2 क्या कहता है कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव सॉल्व के लिए निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का आयन रिस्पॉन्सिबल है, आयन इलेक्ट्रोलाइट का रिस्पॉन्सिबल है, या निगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल है। बट जो आयन रिस्पॉन्सिबल है, इमेजिन कर लेते हैं कि जब ये AgCl का सॉल्ट बना तो यहाँ पर क्या था, NaCl रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, NaCl में से भी कौन रिस्पॉन्सिबल था, Na प्लस रिस्पॉन्सिबल था। भाई NaCl मैंने डाला, AgCl का सॉल्ट बन गया, बट ये जो Na प्लस हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, इस एक्स्ट्रा डालने की वजह से ये खराब हुआ। तो निगेटिव सॉल्व को खराब कौन कर रहा है, पॉजिटिव। अगर इस पॉजिटिव आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा कोआगुलेशन भी उतना जल्दी होगा। लाइक इमेजिन करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए हम कोई एक सॉल्व बना लेते हैं। सॉल्व बनाने का मतलब क्या, लाइक मैंने इमेजिन करो कुछ जुगाड़ लगा करके गिन करके 24 NaCl ही डाल दिया, जितना अमाउंट ऑफ NaCl चाहिए था मैंने उतना ही डाल दिया, और एक सॉल्व का फॉर्मेशन हो गया। मैंने यहाँ पर सॉल्व बना करके बाय फिल्टर विल्टर कर लिया, ये AgCl था और इसके ऊपर Ag प्लस आकर के डिपॉजिट हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर सॉल्व बना करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब बेटा सॉल्व बना करके बैठा हुआ हूँ और मुझे टारगेट दिया गया कि अब इस सॉल्व को खराब करो। तो खराब करने के लिए मैं एक इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा। अब जब मेरा एम खराब करना है तो मैं सोचूंगा जल्दी से जल्दी खराब हो जाए, और जल्दी से जल्दी खराब करने के लिए मैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इंसर्ट कर सकता हूं। मुझे इतना पता है कि ये पॉजिटिव सॉल्व है, तो पॉजिटिव सॉल्व को खराब करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालेंगे, निगेटिव। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसका निगेटिव वाला आयन इसको खराब करेगा। तो ये तो रूल पहला बताता है कि भाई पॉजिटिव सॉल्व है तो उसको कौन सा आयन खराब करेगा, निगेटिव आयन। दूसरा रूल ये कहता है कि जो निगेटिव आयन इसको खराब करेगा उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उतना जल्दी खराब करेगा।
मतलब कि ये पॉजिटिव सॉल्व को खराब करने के लिए देखो मैं क्या क्या डाल सकता था। मैं NaCl डाल सकता था, मैं यहाँ पर डाल सकता था Na2SO4 डाल सकता था, मैं यहाँ पर डाल सकता था Na3PO4। तो मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट जाकर के इस सॉल्व को खराब कर देते, कोआगुलेट कर देते। कैसे कर देते, ये पॉजिटिव सॉल्व था तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सा आयन होता, Cl- आयन, SO4 आयन एंड PO4 आयन। तो रिस्पॉन्सिबल कौन था, Cl- आयन, SO4 पे 2- आयन एंड PO4 पे 3- आयन। ये तीनों आयन रिस्पॉन्सिबल थे इस पॉजिटिव सॉल्व को खराब करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव को कौन खराब करता है, निगेटिव, एज पर रूल 1 ऑफ हार्डी-स्कच रूल। तो अब भाई निगेटिव आयन खराब करता है तो क्या ये तीनों बराबर खराब करेंगे, ऐसा नहीं है। Cl- जितना देर में खराब करेगा उससे कहीं जल्दी खराब कौन कर देगा, SO4। मतलब खराब करने का मतलब कोआगुलेट कर देगा, और SO4 से कहीं जल्दी कौन कोआगुलेट कर देगा, PO4 पे 3- मतलब कि फॉस्फेट आयन। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोआगुलेटिव पावर। तो मतलब मैं इसको इन शॉर्ट कुछ इस तरीके से भी बता सकता हूं कि लाइक Cl- का जो कोआगुलेटिव पावर होगा वो कम होगा, SO4 से। SO4 का कोआगुलेटिव पावर होगा वो किससे कम होगा, PO4 में 3- से। और ये कोआगुलेटिव पावर किसके लिए है, तो ये फॉर पॉजिटिव सॉल्व। मतलब पॉजिटिव सॉल्व को ही तो निगेटिव आयन खराब कर सकते हैं, और अगर मैं निगेटिव सॉल्व की बात करूंगा तो निगेटिव सॉल्व को कौन खराब करेगा, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन की अगर मैं हियरार्की की बात करूं तो Na+ का जो होगा वो सबसे कम कोआगुलेटिंग पावर होगा, कैल्शियम का उससे ज्यादा होगा, और Al3+ का उससे ज्यादा होगा। मतलब इसमें भी चार्ज बढ़ता जाएगा तो कोआगुलेटिव पावर बढ़ता जाएगा। तो मतलब मैंने आपको इस पूरे वीडियो में ये बताया कि हम सॉल्व को बनाते किस तरीके से हैं और सॉल्व को खराब किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि कोआगुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। बनाने के मेथड के पेप्टाइजेशन, खराब करने के मेथड को कोआगुलेशन। और कोआगुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इसको एक्सप्लेन किया था हार्डी-स्कच रूल ने, और इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया। अब बात आती है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डालने पर या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालने पर हमारा सॉल्व खराब हो जा रहा है, तो ये तो गलती से भी डल सकता है, या अगर हम सॉल्व बना रहे थे उसी समय पर सॉल्व में इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ही ज़्यादा हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व को बना सकता है तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व को खराब भी कर सकता है। अगर वो मात्रा से ज़्यादा हो गया तो, अमाउंट से ज़्यादा हो गया तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा सॉल्व खराब होने से या कोआगुलेट होने से बच जाए। तो इसके लिए अब हमको जुगाड़ पढ़ना पड़ेगा, और उस जुगाड़ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम एक कोलाइडल सॉल्व को, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।